जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल प्रगतिशील क्लासेस में स्वागत है। और अब आज हम फिर आपके लिए बहुत शॉर्टकट में कुछ सिखाने वाले हैं, जिससे फिर किसी करके परीक्षा के में आए हुए क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत आसान है, एकदम सेकेंडों में उसे आप बढ़िया से सीख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन अगर किताबी भाषा में देखेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड में रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी तरीक़ा से ये सवाल को सीख सकते हैं 2-4 मिनट के अंदर। तो अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा ज़रूर। और आप लोग में से ऐसे जो नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप ही लोग पर निर्भर है। हम तो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सपोर्ट करना आप सभी का सहयोग हमारे ऊपर बना रहे और प्यार मोहब्बत बरसाए रखिए। तो इसी से मोटिवेट होकर के आपके लिए बेस्ट से बेस्ट काम करते रहेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बिना वक्त गवाए आपको सिखाते हैं कुछ छोटे छोटे। छोटा ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सवाल को छोटा बनाते हैं और वो सवाल वास्तविक में बनाने के बाद वो बड़ा हो जाता है। तो हम आपको छोटा सवाल छोटा रूप में बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ सवाल इस प्रकार से रहेगा। सवाल है आपका कि 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24 है। इसमें से आपसे पूछेगा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बढ़ते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे। तो इस तरह से आप इसको सारे 4 फंडा रहेगा। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बढ़ते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। ये चारों चीज़ को जवाब जो है जब आप उसे अच्छी तरह से बड़ा और छोटा करने के लिए पहचान जाइएगा तो इसे आप कर सकते हैं। ऐसे सवालों के लिए जो पावर रहेगा, जो घात रहेगा, उसका एचसीएफ ध्यान दीजिए। एचसीएफ कहने का मतलब हुआ जो कॉमन है। तो 60, 48, 36, 24 में कॉमन क्या रहेगा? तो सभी में कॉमन है 12। तो सभी में कॉमन 12 है तो आप ये सोचेंगे कि बाहर में अगर हम 12 लिखे हैं तो 2 के पावर हमको 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12 पचे 60 होता है। ठीक उसी प्रकार बाहर में अगर हम 12 लिखे हैं तो 12 चौक 48 होता है। बाहर में अगर हम 4 के पावर बाहर में यदि हम 12 लिखे हैं तो 12 तिया 36 होता है। और बाहर में यदि हम 5 के पावर बाहर में यदि हम 12 लिखे हैं तो 12 दूनी 24 होता है। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? बड़ा छोटा को आप आसानी तरीक़ा से पहचान सकते हैं। 2 के पावर 5 का मतलब 32 होगा, 32 के पावर 12, 3 के पावर 4 का मतलब 81 होगा, के पावर 12, 4 के पावर 3 का मतलब 64 होगा, के पावर 12, 5 के पावर 2 का मतलब 25 होगा, के पावर 12। अब देख रहे हैं कि सभी का आधार अलग अलग है और सभी का पावर सेम है। और सभी का पावर सेम है तो जिसका आधार बड़ा वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आधार छोटा वह सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबका पावर तो सेम है। तो आपसे सवाल अगर कहेगा कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 32, 81, 64, 25 में से सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी। और अगर इस सारे में से पूछा जाए कि सबसे छोटी कौन होगा, तो सबसे छोटी आपका हो जाएगा ये। लेकिन ये आंसर नहीं रहेगा, ये तो आप अपने तरीका को, सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए बनाए हैं। परीक्षा में आपसे पूछा रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका हो गया 81 के पावर 12, लेकिन वास्तविक में ये था 3 के पावर 4 के पावर 12 और ये दूसरा नंबर पर लिखे थे तो 3 के पावर 48 होगा, यानी बड़ी संख्या होगा 3 के पावर 48। ठीक है, अच्छा लगा हो? अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसमें से पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 50, 30, 40 और 50 है। मतलब सभी का पावर जो है कि अलग अलग है, लेकिन सभी में कॉमन क्या है? 10 है। तो 5 के पावर 5 के होल पावर 10, 4 के पावर 10 चौका 10 तिया 30 हो जाएगा। और 3 के पावर बाहर में यदि 10 दीजिएगा तो 10 चौका 40 हो जाएगा। और 2 के पावर 5 कि होल पावर 10 दीजिएगा तो 10 पचे 50, 10 चौका 40, 10 तिया 30, 10 पचे 5 के उसका ये। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे मान बताइए। 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 का मतलब हो जाएगा 31, 25, 31, 25। अब बताइए 4 के पावर 3, 4 का पावर 3 का मतलब 64।
3 के पावर 4 का मतलब 81 और 2 के पावर 5 का मतलब 32। अब इसमें से पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी कौन है वो आपका छोटी हो जाएगा और सबसे बड़ी कौन है वो आपका बड़ी हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपका 32 है, यानी आपका आंसर जो होगा 2 के पावर 50 आपका आंसर होगा, 2 के पावर 50, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया है? कमेंट में ज़रूर करें कि आपको ये मैथ कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा। अगर आप पहले से इस तरह से मतलब अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और अपना राय जरूर दें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो आप कर सकते हैं फास्ट, 3 के पावर बाहर में 10 दीजिएगा और अंदर में 4। फिर उसी प्रकार 4 के पावर बाहर में 10 दीजिएगा, अंदर में 3, 4 का क्यू 64। 2 के पावर बाहर में 5 दीजिएगा, अंदर में 5 दीजिएगा, बाहर में 10। अब देख सकते हैं कि 3 के पावर 4 का मतलब 81, 4 के पावर 3 का मतलब 64 और 2 के पावर 5 का मतलब 32। आपको निकालना है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी आपका क्या है? 81 है। तो सबसे बड़ी 81 है, 3 के पावर 4 के पावर 10 यानी 10 चौका 40। तो आपका आंसर जो होगा ये सबसे बड़ी संख्या होगा, यानी वास्तविक में शुरू वाला, यानी 3 के पावर 40 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए ध्यान देना है कि सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो 200 के पावर 3 के होल पावर दिया हुआ है 100 और 300 के पावर 2 के होल पावर दिया हुआ है 100, क्योंकि 100 दूनी 200 और 100 तिया 300। 2 का क्यू 8 हो जाएगा और 2 शून्य का क्यू 6 शून्य, 2 शून्य का क्यू 6 शून्य के पावर 10, सॉरी 100। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 शून्य का स्क्वायर 4 शून्य के होल पावर 100। अब आप ये देख लेंगे कि जिसका आधार सबसे छोटा उसका मान भी सबसे छोटा, जिसका आधार सबसे बड़ा वह मान भी थोड़ा बड़ा। देखिए मैथ जो होता है ना बहुत आसान होता है। विद्यार्थी को क्लास में जब ऑफलाइन क्लास में देखते होंगे, विद्यार्थी को बोलता है सर स्क्वायर हटा रूट कैसे चढ़ा कीजिए। इतना लेवल का विद्यार्थी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और उसको शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचाते हैं। उनको विश्वास होता है कि सर जो बताते हैं, एक बार सर के पास जाने के बाद मैथ का डर जरूरी है कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे विद्यार्थियों को साइड से समय देते रहते हैं। तो आप मैथ को बहुत आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और थोड़ा सा अगर आप मेहनत करना होगा। दो चीज़ अगर आप कर लिए, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि ध्यान हटने के बाद आपका मेहनत में लापरवाही आ जाएगा और अगर ध्यान दीजिएगा और मेहनत नहीं कीजिएगा तब भी आपका कमी हो जाएगा। मैथ रीजनिंग को आसानी बनाना है तो अच्छे प्लेटफॉर्म पर आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मेहनत करिए, रेगुलर कंटिन्यू। आपके पास लाख बहाने आएंगे सब कुछ करने का, उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 2 साल 2.5 साल अगर मन लगा करके मेहनत करते हैं तो आपकी सफलताएं कदम जरूर चूमेगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो आप लोग को घर बैठे मिलते रहेगा। थोड़ा थोड़ा समय दे करके बहुत कुछ सीखने का इस चैनल के माध्यम से मिलेगा और भी बहुत सारा चीज़ मिलते रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि सब आधार ये है बड़ा और ये है सबसे छोटा, तो दुइये को में फैसले करना है। तो बताए सबसे बड़ा कौन होगा? तो यही वाला सबसे बड़ा होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 200 के पावर 300, 200 के पावर 300। तो आपका आंसर हो गया 200 के पावर 300। आगे बढ़ते हुए ध्यान देना है कि अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा। तो आप देख सकते हैं 500 के पावर 2 के होल पावर 500 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 के पावर 500। अरे भाई 500 दूनी 1000 हो जाएगा ना। अब 5 का स्क्वायर 25 और 2 शून्य का स्क्वायर 4 शून्य का होल पावर अगर 500 देते हैं तो अब देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा ये होगा, यानी 500 के पावर 1000 जो होगा ये आपका सबसे बड़ी संख्याएं होगी। ये दोनों में
एक क्वेश्चन लास्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि इसे आप आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम को ही आप लोगों को पता होना चाहिए। आरोही क्रम को बोलते हैं, आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा की ओर होता है, छोटा से शुरू करना है और बड़ा की ओर जाना है, तो उसे बोलते हैं आरोही क्रम। तो सबसे पहले फैसला करेंगे कि 3 के पावर 17, 3 के पावर 51 और 3 के पावर 34, 3 के पावर 51 और 3 के पावर 34, 2 के पावर 51 और 7 के पावर 17 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, अब बीच वाला कौन है? तो सभी में कॉमन मिल रहा है 17, तो 7 के पावर लिख देंगे 17। यहां पर लिख सकते हैं कि 2 के पावर बाहर में 17 रहेगा, तो 17 तिया 51, और 3 के पावर बाहर में अगर 17 रहेगा तो 17 दूनी 34। तो देख सकते हैं कि 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 दूनी 34। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का क्यू 8 होता है और 7 के पावर 7 होता है। ये आपका हुआ। आपको लिखना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका लिखा जाता है, तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, और 7 वास्तविक में है 7 के पावर 17। उसके बाद मंझला लिखेंगे 8 को, यानी कि 2 के पावर 17 तिया 51। उसके बाद लिखेंगे 3 और 17 दूनी 34 हो गया। इस प्रकार से आपका बढ़ते क्रम होगा 3, 7 वाला, 2 वाला और 3 वाला। 7, 2 और 3, तो 7, 2 और 3 ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया आपका बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान देना है, आप अगर बड़े बड़े सपने देखते हैं तो आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करना होगा। ऐसा ही धमाकेदार वीडियो के साथ फिर अगले बार मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आप जब सपने देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक बात हमारा ध्यान दीजिएगा कि सपने जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। सपने जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। किनारे पर बैठने वाले को नहीं मिलता है खजाने, गहराई को नापने के लिए डुबकियां लगानी पड़ती है। तो आपको गहराई तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा। मिलते हैं इस तरह से अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।